हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट पार्ट में देखा था, जो हमारा सीईओ यू है वो अपना बॉयफ्रेंड और किसी अदर पर्सन को देख लेता है वो किस करते हुए। तो हम लोग आगे का पार्ट शो करते हैं। मिस्टर यू बहुत ही गुस्से में रहते हैं और वो जो अपना फेरोमोन है वो गुस्से वाला वो रिलीज़ कर देते हैं, जिससे उसका बॉयफ्रेंड ऑब्वियसली ओमेगा तो वो महसूस कर सकता है। और शोयान बोलता है कि मिस्टर यू आप ठीक तो है ना। उसके बॉयफ्रेंड को पता चल जाता है कि यहाँ पास मिस्टर यू हैं और वो जस्ट टर्न अराउंड होकर देखता है कि अब वहाँ पास खड़ा रहता है। तो वो बहुत ही नर्वस हो जाता है और वो चिल्लाने लग जाता है कि मिस्टर जैकवान आप यहाँ कैसे, आपने तो कहा था ना कि आप पेरेंट्स के घर जाने वाले हैं। और उसको टच करने वाला रहता है। तभी हमारा जो सीईओ है वो अपने हाथ को हटा लेता है, बोलता है रियली, तो तुम इसी वजह से मेरा फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे थे। इससे अच्छा था कि हम लोग एक दूसरे से कभी ना मिले, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो रोने धोने की एक्टिंग करता रहता है, रोता रहता है कि मिस्टर जैकवान मेरी बात तो सुनिए, मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। पर हमारा सीईओ बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा बटलर है यानी कि सियान उसके पीछे करता रहता है, बोलता है कि मिस्टर यू आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप ड्राइव कर सकें। मैं आपके लिए ड्राइव कर देता हूँ। तो मैं सीईओ कहता है ठीक है यदि तुम चाहते हो तो, पर मुझे यहाँ से जल्दी लेके चलो होटल। और वो लोग होटल में आ जाते हैं, जहाँ पास मिस्टर यू अपना शावर कंप्लीट करता रहता है। सोचते हैं कि रियली ये कितना वर्स्ट डे है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता इससे भी गंदा। मैं कितना भी अपनों से दूर रहूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे कोई ना तो कोई छीन ही लेता है। तो जो वो शावर लेके बाहर निकलता है और वहाँ पास हमारा बटलर यानी कि सियान रहता है और बोलता है कि सर आपने जो अल्कोहल मुझसे मंगाया था मैंने उसे आप ला लिया है, मैं आपके लिए क्या सर्व कर दूँ। तो हमारा यून बोलता है कि ऑब्वियसली मैं बहुत थक गया हूँ। थैंक यू तुमने मुझे यहाँ पास ड्राइव किया और जो तुम हार्ड वर्क करते हो उसके लिए भी। पर अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। और वहाँ पास ही खड़ा रहता है। तो सीओ पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे। सुयान कहता है कि यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ। तभी मिस्टर यू कहता है रियली, तुम्हें क्या लगा कि मैं बहुत पैथेटिक पर्सन हूँ जो अपने बॉयफ्रेंड के किसी और के साथ अफेयर होने से बहुत ऑफेंड हो जाऊँगा। सियोन कहता है अपना मतलब हाथ को शेक हाथ हिलाते हुए कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं आपके लिए वरीड था। और मिस्टर यू कहता है रियली, तुम्हें मुझ पर दया मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। वैसे भी मुझे लगता है उसने कुछ गलत नहीं किया, जिसे वो प्यार करता है जिसे वो पसंद करता है उसके साथ ही रहना चाहिए। सब मेरी गलती थी। तभी यहाँ पर सियान को मतलब फ्लैश मेमोरी याद देती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर यू है वो अम्ब्रेला के खड़े हैं और यहाँ पास सियान नीचे ज़मीन पर बैठा है। और वहाँ पास मिस्टर यू कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने कुछ भी नहीं किया है। और वापस से प्रेजेंट टाइम पे आ जाते हैं और वो उसके नज़दीक जाके बोलता है कि मिस्टर यू आपने भी कुछ गलत नहीं किया है। और वो उसकी रोब को खोलने लग जाता है, बोलता है यदि यदि आप चाहें तो मैं आपको बहुत ही अच्छा फ़ील करा सकता हूँ। और वो उसके पार्ट को शक करने लग जाता है। यहाँ बस ये जैसे ही देखता है तो मिस्टर यू बहुत ही मतलब उसको बिलीव नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और उसको पुश करते हुए बोलता है आर यू क्रेज़ी, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो, तुम सोच भी सकते हो क्या, तुमने जो किया है ना उसके लिए तुम्हें। और वो चुप हो जाता है। तभी सियान कहता है मैं भी कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट है राइट, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। वैसे भी मैं एक बेटा हूँ, मेरे अंदर कोई भी फेरोमोन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा भी कि नहीं, पर मुझे ये करने दीजिए। यहाँ बस मिस्टर यू उसको रोकता नहीं है और वो कंटिन्यू करने लग जाता है। कुछ टाइम बाद मिस्टर यू को बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। तभी सोयान कहता है कि आपको अच्छा फ़ील हो रहा है और वो अपने हाथ को मिस्टर यू के गालों पे रख देता है। बोलता है मैं हमेशा से आपके गालों को टच करना चाहता था और किस भी करना चाहता था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है उस पर्सन के मैं बहुत नज़दीक आ गया हूँ जिसमें प्यार करता हूँ। तभी मिस्टर यू कहता है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को किस करना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। और तभी सियान कहता है कि आई एम सॉरी सर, मैं ऐसा कुछ सोच नहीं रहा था। और मन में सोचता है मैं सोच भी कैसे सकता हूँ उसे किस करने के लिए, इसकी ज़रूरत ही क्या है। और वो भगने लग जाता है। तभी मिस्टर यू उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि अरे जा कहाँ रहे हो अभी तुम, हाँ वैसे भी तुमने मेरी इतनी हेल्प की है तो मुझे लगता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे भी मेरा मूड बहुत ख़राब है, तुमने कहा था ना कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो क्या तुम रेडी हो इस चीज़ के लिए। तो ऑब्वियसली बटलर तो यही चाहता है क्योंकि उसके साथ ही रहना चाहता है, तो बहुत ही खुश हो जाता है। सियान कहता है कि हाँ मैं जो भी कुछ करूँगा आपके लिए करूँगा। और फिर वो लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पास बटलर हमारा बीटा है, तो ऑब्वियसली उसके पास ऐसा कुछ
हीट साइकिल नहीं आता है तो उसको बहुत ही पेन फील होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो वो बोलता है कि मिस्टर यू प्लीज़ डोंट पुश हार्ड, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तभी मिस्टर यू कहते हैं कि रियली, मुझे लग भी रहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पर। शियान बोलता है, बहुत ही घबरा जाता है, बोलता है कि ये इसे कैसे पता चल गया कि मेरा फर्स्ट टाइम। तभी वो कहता है कि नो सर, इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम, आई मीन मैं इससे भी पहले भी। और तभी मिस्टर यू कहता है क्योंकि तुम अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, मुझे लगा कि इसीलिए हो सकता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ही टाइट है, तुम्हें इसे थोड़ा ढीला रखना चाहिए। और वो उसको कंफर्ट कराने के लिए उसको किस करने लग जाता है ताकि उसकी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो सके। उसके बाद ये लोग अपना इंटीमेट कंटिन्यू करने लग जाते हैं। और कुछ टाइम बाद में दिखाया जाता है जहाँ पर सियान की बॉडी बहुत ही टायर्ड हो चुकी है, बहुत ही उसका बॉडी पूरी तरीके से थक जा रहता है और उसे बस पेन फील होता रहता है हर जगह पे अपनी बॉडी पे। फिर कुछ टाइम बाद मिस्टर यू रुक जाता है और वहाँ पास में दिखाया जाता है कि सियान बेड पे रेस्ट करता रहता है। तभी उसकी अचानक से नींद खुल जाता है और बोलता है, ओ गॉड राइट, यस्टरडे यस्टरडे हमने वो सब किया राइट मिस्टर। तभी वो देखता है कि मिस्टर यू साइड में बैठे हुए हैं चेयर पे। बोलता है कि मिस्टर यू कहता है कि चलो, तुम पूरी तरीके से जग चुके हो राइट, मुझे लगता है तुम्हें शावर लेना चाहिए, फिर हमें बात करना है। और तुरंत ही शेयर वहाँ से जल्दी जल्दी से जाता है वॉशरूम के लिए। और वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करता है और मन में सोचता है, ओ गॉड रियली, ये कितना बड़ा स्टूपिड, मैं पागल हो गया हूँ, मैं क्या दिमाग से खाली हूँ, मैंने ये सब किया कैसे, अब मैं इस सब प्रॉब्लम को कैसे फेस करूँगा, मैं तो पागल हो जाऊँगा। और वो जल्दी से शावर लेके बाहर निकल जाता है। जहाँ पर मिस्टर यू कहते हैं कि ये रखो, इससे लो। वो एनवलप रहता है, उसमें बहुत सारे पैसे रहते हैं। तो उसको समझ नहीं आता रहता है सियोन को। तो बोलता है, सर ये क्या है? मिस्टर यू कहते हैं, मुझे पता है कि मैंने जो भी कल किया उससे तुम्हें बहुत ही पेन फील हुआ होगा राइट, तो बस इसे कंपनसेंट समझ लो, इसे तुम एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर हमारा जो बटलर है सियोन का दिल ही टूट जाता है। मिस्टर यू कहता है, वैसे भी तुम मेरी बात समझ रहे हो ना, तुमने जो मेरी हेल्प किया उसका मैं किसी और तरीके से कर्ज नहीं चुका सकता, मुझे पता है ये तुम्हारी टिप है। तो जैसे ही वो ये सब सुनता है तो उसका दिल और तेज़ी से धड़कने लग जाता है, उसका दिल टूटता रहता है। मन में सोचता है, क्या कहा इसने, ये मुझे पे कर रहा है उस चीज़ के लिए, इसको क्या लग रहा है कि मैं क्या हूँ, क्या समझ के रखा है इसने। और तभी वो अपने ख्यालों में खोया रहता है। मिस्टर यू कहते हैं, मिस्टर सियोयान आपको कुछ हुआ है क्या, आप मेरी बात क्यों सुन नहीं रहे हैं? तभी मुस्कुराते हुए बोलता है कि नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और वो एकदम स्माइल करता है, बट वो इसकी स्माइल में ना थोड़ा सा पेन रहता है। बोलता है, वैसे भी ये मेरे सर्विस का पार्ट है वीवीआईपीज़ के लिए, आप हमारे इस होटल के सबसे सबसे ख़ास इंसान हैं, तो मुझे ये सब करना था। तो यहाँ पर मिस्टर ये बोलता है, क्या सर्विस के लिए? हाँ, यदि आप चाहें तो इसे स्पेशल सर्विस कह सकते हैं, सिर्फ ओनली आप लोगों के लिए, आप जैसे रिच पर्सन के लिए। वैसे भी हम बटलर लोग की ज़िंदगी आम कहाँ होती है, हम लोग तो आपके सर्वेंट ही रहते हैं, आप जैसा बोलते हैं हमें वैसा ही करना रहता है। और वो उसके जो ऑफ़र रहते हैं, जो एनवलप रहता है वाइट एनवलप, उसको वापस देते हुए कहता है कि आई एम सॉरी सर, पर मुझे लगता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, आपकी रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। और वो वहाँ से उसको चला जाता है, जहाँ पर उसे बहुत ही गिल्टी फील होता रहता है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, और मुझे ये सब कहना क्या चाहिए था, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकता है, बोलता है। और मैंने स्टुपिडिटी कर दी, स्पेशल सर्विस कहने की क्या ज़रूरत थी, ये तो और ही गंदा है। और वो अपने हाथों को मुट्ठी बांधते हुए कहता है, नहीं, अच्छा किया जो मैंने उसके मनी को एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे भी यदि मैं ये सब करता तो मैं और गिल्ट में मर जाता। और वो चलने लग जाता है, जहाँ पर उसका एक फ्रेंड देख लेता है और उसको हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, हे सियोयान, तुम कहाँ थे, तुम्हें पता है मैं कल तुमसे कितना ढूंढ रहा था, वैसे भी तुम अपने फ़ोन का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे? तो उसका कलीग रहता है, उसके साथ ही काम करता है, वैसे भी मैंने तुम्हें देखा कि तुम बार में भी नहीं थे। तो सियान कहता है कि हाँ, मैं एक्चुअली, अब वो कुछ कहने के पहले चुप हो जाता है। पीछे से आवाज़ आती है, उसकी चीफ की रहती है और बोलती है कि सियान और जियोन, क्या मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है, क्या तुम रुक सकते थोड़ी देर के लिए? वो बहुत ही स्पेशल जो मैनेजर रहती है, ओनली वीआईपीज़ जो रहते हैं क्लाइंट, उनको हैंडल करने के लिए। तो और वो दोनों बटलर रहते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि हाँ, वैसे भी मुझे तुम लोग से कुछ काम है। कुछ दिन बाद होटल पे ना एक वेडिंग होने वाली है, जहाँ बस ओनली वीआईपी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन लोग आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ बस रहो और उनकी देख रेख करो, और जो भी काम है वो सब तुम लोग करो। तभी दिखाया जाता है कि साइड पे एक पर्सन भगते हुए आता रहता है, वो कोई और नहीं, जो मिस्टर यू के सीईओ के बॉयफ्रेंड रहते हैं। तो ये सब देख लेता है। सियान बोलता है कि ओह नो, ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है, कहीं वो सीईओ से मिलने तो नहीं आया है ना?
और ये सच रहता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसी के डोर पे जाके बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता रहता है कि मिस्टर जैकवान ओपन द डोर, प्लीज़ मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ देर के लिए ही। तभी यहाँ पर मिस्टर सीईओ निकलता है और उसका जो गुस्से का फेरोमोन्स है वो बाहर मतलब पूरी तरीके से फैलता रहता है। बोलता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम मुझे वापस से मत दिखना। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ को होल्ड करके बोलता है कि जैकवान, मेरी बात सुनो, यस्टरडे तुमने जो भी कुछ देखा वो सब एक मिस्टेक था, मैं बहुत ड्रंक था। और मुझे तभी वो अपने हाथ को हटाते बोलता है कि रियली। और वो गुस्से में कहता है, कहीं इसलिए तो नहीं कि अनसुख तुम्हें छोड़ दे रहा है और तुमसे नहीं मिलना चाहता है। वो कितना बास्टर्ड है मुझे पता है, उसे जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है उसे भी पसंद आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो हर बारी ऐसे ही करता है, वो हर बार मुझसे रेस करने लग जाता है। उसे पता ही नहीं क्यों पर मेरी चीज़ें उसे बहुत पसंद आता है, तो इसीलिए वो तुम्हें छीन लिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, ये मेरा डिसीज़न है। और तभी उसका जो ओमेगा बॉयफ्रेंड रहता है वो अपना फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लग जाता है, जिससे ऑब्वियसली अल्फ़ा जो रहते हैं, वो कोई भी अल्फ़ा हो, यदि ओमेगा का फेरोमोन्स रिलीज़ होता है तो अल्फ़ा वीक हो जाते हैं। और उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, मिस्टर जैकवान, आपने वो सब कुछ किया है जो मैंने अभी तक चाहा है, पर मुझे लगता है हमें फिर से वो सब चीज़ करना चाहिए। मिस्टर यू अपने नाक को बंद करते बोलता है कि ये फेरोमोन्स ये मुझे पागल कर देगा। और उसका बॉयफ्रेंड उसके बहुत से नज़दीक जाते हुए बोलता है कि मुझे पता है आप डोमिनेंट अल्फ़ा हो और ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि ओमेगा का फेरोमोन्स आपको कंट्रोल कर रहा हो, मुझे पता है। और उसके जो चीज़ रहता है उसको पकड़ते हुए बोलता है कि मुझे पता है मैं ही हूँ एक पर्सन जो आपकी हेल्प कर सकता है, तो आप मेरे साथ चलें। और उसको किस करने वाला रहता है, तभी ये जो हमारा बटलर रहता है वो आके बोलता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, और वो ब्लॉक कर देते हैं उन दोनों के बीच में। और वो बहुत गुस्से में कहता है, हे ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, तुम यहाँ से अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें पता है ना होटल के रूल। तो बताओ, हमारा बटलर उसको सेव कर लेता है और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से जल्दी से निकल जाता है क्योंकि उसको कुछ भी सीन क्रिएट नहीं करना रहता है। और वो अंदर ले आता है मिस्टर यू को, बोलता है कि सर आप ठीक तो है ना। मिस्टर यू बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। और उसके शोल्डर पे अपना सर रखते बोलता है, प्लीज़ क्या तुम कुछ देर ऐसे ही रह सकते हो मुझे बेटर फील कराने के लिए, बस कुछ देर और। क्योंकि उसका फेरोमोन्स मेरे माइंड में बहुत और मेरे शरीर में पूरे तरीके से है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो आज का पार्ट यही ख़त्म होता है।